जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आपका सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर स्वागत है तथा आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पिछला टॉपिक था भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और भौतिक राशियों को हम मात्रक तथा मापन के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था। पहली थी हमारे मूल राशियां, पूरक राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा था। अब हम देखेंगे वो तो थी सभी मात्रक तथा मापन के आधार पर, अब हम देखेंगे परिमाण तथा दिशा के आधार पर। भौतिक राशियां हमारा चैप्टर चल रहा था, अब हमारा है परिमाण तथा दिशा के आधार पर। परिमाण तथा दिशा के आधार पर जो हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे, जो 3 भाग पढ़े थे वो थे मात्रक तथा मापन के आधार पर। जो आज हम भाग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार टाइप पढ़ेंगे वो है परिमाण तथा दिशा के आधार। ठीक है, अब देखिए आगे, ये परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। 2 भागों में विभक्त किया गया है। परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज तथा वेक्टर क्वांटिटीज 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम देखेंगे कि अदिश राशियां कहते किसे हैं, सदिश राशियां कहते किसे हैं, इनकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, हम ये अदिश राशि तथा सदिश राशि भौतिक राशियों के ही प्रकार हैं। किसके आधार पर, परिमाण तथा दिशा के आधार पर। तो इन 2 को पकड़ लो। देखिए तो अब परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा, परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा। ठीक है, ये 3 चीज याद रखनी है। अदिश राशियां तथा सदिश राशियों के अंदर परिमाण, मात्रक तथा दिशा, डायरेक्शन, मात्रक यूनिट्स तथा परिमाण मैग्नीट्यूड। ठीक है, 3 चीज याद रखनी है। अब देखिए परिमाण तथा मात्रक, हम सदिश राशियों की परिभाषा देख रहे हैं। ठीक है, किसकी, सदिश राशियों की। तो सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण, मात्रक तथा दिशा तीनों ही दर्शाना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, सदिश राशि के अंदर परिमाण, मात्रक तथा दिशा तीनों दर्शाना जरूरी होता है। तथा अदिश राशि की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, तो इसके अंदर परिमाण तो दर्शाना जरूरी होता है लेकिन दिशा दर्शाना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, वे सभी राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। और जिसके अंदर दिशा दर्शाई जाती है वे क्या होती है, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। हम देखते हैं सदिश राशियों के बारे में और भौतिक राशि के बारे में हम पहले एक बात करते हैं। सदिश राशि पढ़ने से पहले क्या होता है, परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, जो किसी भी भौतिक राशि का अनिवार्य घटक होता है। किसी भी भौतिक राशि के अनिवार्य घटक का पूछ ले कि अनिवार्य घटक कौन सा है किसी भी भौतिक राशि का, तो वह है परिमाण। क्या है, परिमाण, मैग्नीट्यूड, अनिवार्य घटक। ठीक है, वो है परिमाण। तो देखिए परिमाण के बिना कोई भी भौतिक राशियां क्या है, अधूरी है। ठीक है, परिमाण के बिना कोई भी भौतिक राशि अधूरी है। जैसे रेडियन तथा स्टेरेडियन पूरक राशियों की बात करते हैं। पूरक राशि कौन सी है, रेडियन तथा स्टेरेडियन। उनका मात्रक नहीं होता है लेकिन उनका क्या होता है, परिमाण अवश्य होता है। परिमाण के बिना भौतिक राशि क्या है, अधूरी है। ठीक है, अनिवार्य घटक कौन सा है, तो परिमाण है। अब हम आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, सदिश राशियों के बारे में, सदिश राशियों के बारे में हम बात करते हैं आगे। और सदिश राशि कहते किसे हैं, परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा।
परिमाण तथा मात्रक के साथ साथ दिशा दर्शाना भी जरूरी होता है, वे सभी राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। तथा इसको दर्शाने के लिए एक क्षैतिज तीर का सहारा लिया जाता है, क्षैतिज तीर का, कि ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसके ऊपर एक क्षैतिज तीर लगाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सदिश राशि कौन कौन सी है, तो सर्वप्रथम हम लेते हैं त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण एक्सीलरेशन जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है तथा ऊपर क्षैतिज तीर लगाई जाती है, अर्थात ये क्या है? एक्सीलरेशन है, जो क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे लेते हैं संवेग ले लिया, मोमेंटम, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और P के ऊपर क्षैतिज तीर लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशियों को दर्शाने के लिए क्षैतिज तीर का सहारा लिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है? कभी कभी ये किसी प्रकार की कैप का भी चिन्ह लिया जाता है, जिसे कैप कहते हैं। वो आई कैप, जे कैप तथा के कैप, आई कैप, जे कैप तथा के कैप। ठीक है, इन्हें कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं? एकांक सदिश, एकांक सदिश। और इसका कई बार प्रश्न आ चुका है कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है। तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एकांक सदिश के परिमाण की बात कर लें तो इनका परिमाण सदैव कितना होता है? 1। इनका परिमाण सदैव कितना होता है? 1 होता है एकांक सदिश का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम सदिश राशियों के बारे में। इतना ही है जनरल साइंस के अंदर, और आगे जैसे ही देखते हैं तो काफी कुछ होता है, लेकिन जनरल साइंस के अंदर इतना ही है। तो अब देखिए, आगे हम देखते हैं कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन सी राशियां सदिश है, उसके बाद में देखेंगे कौन कौन सी राशियां अदिश है। अब देखते हैं हम कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो इधर देखिए, सदिश राशियों की बात कर ले तो जैसे हो गया संवेग, आवेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, विस्थापन और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, बल, भार, ये सभी क्या है? सदिश राशियों के प्रकार है। किस प्रकार की राशियां? ये सभी सदिश राशियां हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये सदिश राशियां हैं। अब दूसरा हम देखते हैं अदिश राशियां के बारे में। अदिश राशि कहते हैं किसे हैं? दिशा दर्शाना जरूरी नहीं होता, लेकिन परिमाण तथा मात्रक तो अनिवार्य है ही। ठीक है, वे सभी क्या कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। और इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं हम अदिश स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। और अब देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल होता है ऊर्जा, उष्मा, दाब, चाल, वेग, आवेश, आयतन। ठीक है, ये सभी किस प्रकार की होती हैं? विद्युत धारा, शक्ति, द्रव्यमान। ठीक है, ये सभी किस प्रकार के हैं? अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशि होती है संवेग, आवेग, विस्थापन, क्षेत्रफल, बल, भार। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि कौन सी राशि है जो हमें कंफ्यूजन कर सकती है। तो देखिए, कंफ्यूजन करने के लिए एक है विद्युत धारा। विद्युत धारा, वैसे देखा जाए तो विद्युत धारा की दिशा भी होती है, इसका मात्रक भी होता है, इसका परिमाण भी होता है, लेकिन इसको अदिश राशि में रखा गया है। किस राशि में रखा गया है? अदिश राशि में रखा गया है।
क्यों रखा गया है, वो है यह विद्युत धारा त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, मोमेंटम, इम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, फोर्स तथा वेट, ये सभी किस प्रकार की है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एनर्जी, हीट, प्रेशर, स्पीड, वेलोसिटी तथा आवेश तथा वॉल्यूम हो गए, ठीक है। ये सभी किस प्रकार के है, स्केलर क्वांटिटीज है। अब आगे देखते हैं, हम इनके बारे में तुलना करते हैं तो हमें कंफ्यूजन करती है। अब देखिए आगे अदिश तथा सदिश राशियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अदिश राशि होती है चाल, ठीक है, द्रव्यमान, चाल एक अदिश राशि है। स्पीड, तो वेग क्या है, सदिश राशि है। दोनों ही सिमिलर होते हैं, लेकिन परिभाषा अगली चैप्टर होगा गति, उसके अंदर डिस्कशन किया जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश है, तो भार क्या है, ये एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और अब आगे बात की जाए विद्युत धारा करंट की बात की जाए, तो धारा घनत्व की बात की जाए तो कौन सा होता है, एक सदिश राशि, ठीक है। इसी प्रकार ये कुछ 3-4 एक्सेप्शन है, अपवाद है जो कंफ्यूज कर देते हैं कि अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये 2-4 है जो ध्यान अवश्य रखें। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें पता नहीं होता है कि कौन सी राशि स्केलर क्वांटिटीज है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये राशि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आगे देखते साथियों, आगे हम ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी राशि स्केलर क्वांटिटीज है, कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटीज है। तो देखिए, पहले होती है सदिश इंटू सदिश, दूसरा अदिश इंटू अदिश, अदिश गुणा अदिश, स्केलर गुणा स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हो गया अदिश बटे अदिश, और लास्ट टाइप देखते हैं सदिश बटे सदिश, ठीक है। समान समान हो गया, जैसे सदिश सदिश हो गए, अदिश अदिश, अदिश बटे अदिश, सदिश बटे सदिश, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम और कुछ टाइप्स हैं, जैसे हो गया, एक हो गया स्केलर गुणा वेक्टर, एक राशि हो गई स्केलर और दूसरी राशि हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। और अगला टाइप ले लिया, जैसे हो गया स्केलर बटे वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर बटे वेक्टर क्वांटिटीज। और तीसरा इसमें भी टाइप बनता है वेक्टर बटे स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये टोटल ट्रिक्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ट्रिक्स है जो अवश्य याद रखें। अब जो समान समान है, जो समान समान कैसे, सदिश सदिश, अदिश अदिश, अदिश अदिश, सदिश सदिश, ठीक है। ये सभी किस प्रकार की राशि होती हैं, ये सदैव अदिश राशि होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, अदिश राशियां। सदिश गुणा सदिश अदिश होगी, और अदिश गुणा अदिश भी किस प्रकार की होगी, अदिश होगी। अदिश बटे अदिश भी किस प्रकार की होगी, अदिश राशि होगी। और सदिश बटे सदिश भी किस प्रकार की होगी, अदिश राशि, ठीक है। अब देखिए इधर जो समान समान है वे सदैव किस प्रकार की होती हैं, अदिश स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और अदिश सदिश मतलब एक अदिश है तो दूसरी सदिश है, ठीक है। वो किस प्रकार की राशियां होती हैं, वो सदैव ही होती हैं सदिश राशियां। किस प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी चेंज है, तो ये भी किस प्रकार की है, सदिश राशियां, ठीक है। और सदिश बटे अदिश, ये भी क्या है, चेंज है, तो किस प्रकार की हो गई, सदिश राशियां। ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे इसके बारे में एग्जाम्पल करते हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये सदिश गुणा सदिश है तो अदिश है, अदिश गुणा सदिश। इस प्रकार जैसे ये पहली अदिश है दूसरी सदिश है, इससे कोई मतलब नहीं होता। पहली सदिश हो सकती है दूसरी अदिश हो सकती है, वो सेम ही है, तो किस प्रकार की होगी, वो
सदिश होगी। अब हम आगे एक एग्जाम्पल करते हैं किस प्रकार से हमें पता चलता है वो देख आगे। अब हम आगे देखते हैं तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कार्य वर्क। कार्य वर्क W से इसे डिनोट किया जाता है और क्या होता है पल इंटू विस्थापन। क्या होता है इसका फॉर्मूला पल इंटू विस्थापन, पल F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या है बल। बल को हमें कौन सी राशि के अंदर पढ़ा था, बल एक क्या है सदिश राशि के अंदर पढ़ा था। ठीक है, बल क्या है सदिश राशि और विस्थापन भी क्या है एक सदिश राशि। दोनों को हम सदिश राशि के अंदर पढ़ा था बल तथा विस्थापन। तो इधर देखिए अब सदिश गुणा सदिश, सदिश गुणा सदिश, तो किस प्रकार की राशि हुई अदिश। किस प्रकार की राशि हुई अदिश। ठीक है, तो ये कार्य क्या है एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है कार्य एक अदिश राशि है। अब आगे की तरफ हम देखते हैं कि शक्ति P पावर, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है पावर, और ये किस प्रकार की राशि है हमें पता नहीं है तो ज्ञात कर सकते हैं। पावर होता है P बराबर W/T होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो इधर देखिए अब कार्य अभी हमने देखा था किस प्रकार की राशि है कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो कार्य हो गया अदिश, किस प्रकार की कार्य है अदिश, और समय भी किस प्रकार की है अदिश। किस प्रकार का है कार्य ये समय अदिश। तो अदिश गुणे अदिश बटे अदिश किस प्रकार की राशि है अदिश। तो शक्ति भी क्या है एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है एक अदिश राशि है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल देखते हैं हम घनत्व डेंसिटी का। किस प्रकार का घनत्व डेंसिटी का देखते हैं, जिसमें होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और द्रव्यमान को हमने किस प्रकार की राशि के अंदर पढ़ा था तो वो पढ़ा था अदिश राशि के अंदर, और भार किस प्रकार की राशि के अंदर देखा था सदिश राशि के अंदर। और आयतन आवेश किस प्रकार की राशि है सभी अदिश राशि है। कौन सी है अदिश है। तो घनत्व किस प्रकार की राशि हुई अदिश बटे अदिश किस प्रकार की राशि हुई यह घनत्व, डेंसिटी भी अदिश राशि हुई। ठीक है, इसी प्रकार से इस तरह हम सभी राशियों को ज्ञात कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की राशि है। जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलेगा, जैसे जैसे फिजिक्स हम पढ़ते जाएंगे, कोई भी भौतिक राशि आ जाएगी उस प्रकार से आपको समझा दिया जाएगा कि अदिश गुणा सदिश है, सदिश है तो किस प्रकार से है। इसी प्रकार हम सभी राशियों को प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, और सदिश तथा अदिश स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटीज इतना ही है। अब आगे हम कल और नेक्स्ट भौतिक राशि के अंदर पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।